Hi, welcome and जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। एसएसबी सीजन इज गोइंग ऑन। एनडीए का रिजल्ट आ चुका है, सीडीएस का रिजल्ट आ चुका है और अब आप सब लोग अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जोर शोर से लगे हैं। आज 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के बारे में मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। अक्सर आप जब यूट्यूब पे OIR सर्च करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती रहती हैं, बट अल्टीमेटली आई फाउंड आउट कि कोई ऐसा वीडियो नहीं है ऑन द इंटरनेट जो आपको एटलीस्ट बता पाए कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की जो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है। बिकॉज बहुत सारे मिथ्स है जो प्रीवेल कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं OIR इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो कोई कहता है OIR इंपॉर्टेंट होता है, कोई कहता है यार थोड़ा भी कर लो, कोई चेक कहाँ करता है। तो ऐसे में जो एक टेस्ट है जो कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के पैरामीटर ऑफ टेस्टिंग के अंदर में डाला गया है, उसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही, राइट। और आज के इस वीडियो के बाद में जो भी मिथ्स है वो आपके बस्ट हो जाएंगे और आप OIR को लाइटली लेना छोड़ देंगे। OIR कितना वेटेज रखता है और कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आज आपको इस वीडियो के तहत मैं बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट ये है कि OIR इज नॉट द पर्सनालिटी टेस्ट, ये आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू है, आप अपनी हर वीडियो में कहती है कि वो तो आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर पैटर्न का टेस्ट है, तो फिर ये इंटेलिजेंस की बात कहाँ से आ गई। तो इसका भी एक और डिस्क्लोजर है जो मैं करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो इंटेलिजेंस का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, उसका मतलब है एवरेज प्रोफाइल। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में उसी प्रोफाइल का चयन होता है जिसके जो एक एवरेज कैंडिडेट है हर एस्पेक्ट में, प्लस ट्रेनेबल है। तो सीधा सीधा तात्पर्य ये है। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे होंगे कि अच्छा पर्सनालिटी का टेस्ट नहीं है, इंटेलिजेंस का है, फिर एवरेज पर्सनालिटी भी चाहिए, तो ऐसे में परफॉर्म कैसे करें। सिंपल क्राइटेरिया ये कहता है कि डियर स्टूडेंट्स, OIR रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक टेस्ट है आपके रीजनिंग एबिलिटी का, आपके जो लॉजिकल एप्टीट्यूड है उसका टेस्ट है। तो बेसिक, इसीलिए बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको एक रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम के अंदर देना पड़ता है, और इसी वजह से ये टाइम फ्रेम 17, 18, 20, 21 मिनट रखा जाता है ताकि एक स्ट्रेसफुल सिनेरियो में फटाफट से 50 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो जो आपका IQ लेवल ओरिजिनल है वो रिफ्लेक्ट करता है, रेप्लिकेट करता है और आपका जो आंसर है वो जनरेट हो पाता है। ऐसे में एक और चीज़ अच्छी है कि OIR की जो वैल्यू होती है, चाहे OIR 1 to 3 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनका जो है ना बिल्कुल शॉर्ट होता है, क्योंकि क्या रिजल्ट का एक पैरामीटर होता है। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग रेट भी अच्छा है और रिकमेंडेशन रेट भी अच्छा है। रादर अगर 4 और 5 की बात करें तो कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं होता है। आप कहें 1 to 3 वाले OIR स्कोरर्स जो होते हैं वो रिकमेंडेशन तक पहुँचते हैं। अब बात रही इम्प्रूवमेंट की। OIR क्या है? OIR एक ऐसा टेस्ट है जिसको अगर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ट्रेनेबल है, आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। आप 3 से 2 जा सकते हो, 4 से 2 जा सकते हो, पर आप ये सोचो कि OIR 5 है, 5 से 1 जाओ, तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है क्योंकि इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, राइट। पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आप यहाँ वाले स्कोर को यहाँ पर लाकर 2 और 3 के बीच में इम्प्रूव डेफिनेटली कर सकते हो। तो यहाँ पर अब डिमोटिवेट नहीं होना। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं प्रैक्टिस करें तो कहाँ से, क्योंकि जेन्युइन OIR की कमी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए रणनीति बुक लॉन्च कर दी है सेंचुरियन ने अमेजोन पे, जिसके अंदर 2750 प्लस OIRs हैं, 2750 प्लस वेल क्यूरेटेड OIRs हैं, पूरे रेप्लिकेट करते हैं जो आपके सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू प्रोसेस में पूछे जाते हैं। ना सिर्फ OIR है, बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, SRT, WAT, भरमार है इस बुक के अंदर। एक बुक और आपके सारे टारगेट्स क्लियर हो जाते हैं। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाकर ऑर्डर कर सकते हो। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंटर की बात करते हैं कि OIR क्या है? सिलेक्टर एनहांसर है। अब आप कहेंगे सिलेक्टर एनहांसर कैसे? बहुत सारे बच्चे जो OIR को इंपॉर्टेंस नहीं देते, सोचते हैं कुछ भी
भी करके आ जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, चेक नहीं होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये OIR जो है ये आपका फाउंडेशन है आपके स्क्रीनिंग एंड कॉन्फ्रेंस का। हाँ जी, आपने केमिस्ट्री में हमेशा कैटलिस्ट पढ़ा होगा, ठीक है, जो किसी भी प्रोसेस को बूस्टअप या स्लो डाउन करता है। तो उसी तरीके से जो OIR है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह होता है आपकी स्क्रीनिंग और आपके रिकमेंडेशन के परफॉर्मेंस पर, क्योंकि जब स्क्रीनिंग में डाउट होता है तो आपके OIR वैल्यू को रेफर किया जाता है। जब आपके सेकेंड एस्पेक्ट में बोलूं, रिकमेंडेशन में जब सारे एसएसएस डिस्कस कर रहे होते हैं तो फाइनल एक बार क्रॉस चेक करने के लिए जब डाउटफुल केस होता है तो भी OIR रेफर किया जाता है। सो दैट इज हाउ दिस ब्यूटिफुल प्रोसेस इज मेड ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है कि OIR इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर चेकिंग ट्रेनेबिलिटी फैक्टर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कुछ बहुत यूनिक चीजें मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि ये इंसाइट है जो OIR टेस्ट का है, जिसको बहुत लाइटली बताया गया है यूट्यूब पर SSB इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। OIR क्या है? इंस्ट्रूमेंट है टू चेक द ट्रेनेबिलिटी फैक्टर ऑफ द कैंडिडेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ? PP एंड DT का जब आपका टेस्ट होता है, आपको आपका जो स्क्रीनिंग राउंड होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग में क्या होता है, छटनी होती है, क्रीम एक तरफ आती है, अदर कैंडिडेट्स एक तरफ आते हैं। अब बड़े सारे बच्चों को लगता है यार मैंने तो अच्छा बोला पर मेरे को स्क्रीन इन नहीं किया गया, यार हमारे ग्रुप में फिश मार्केट हो गया, पूरा पूरा ग्रुप वॉश आउट हो गया। बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं। कई बार बच्चे बहुत कुछ अलग थॉट लेते हैं, मेरी स्टोरी अच्छी नहीं थी, यार स्टोरी अच्छी थी फिर भी नहीं हुआ। अब अल्टीमेटली सिर्फ स्टोरी का एक ऐसा फैक्टर है जो आपको स्क्रीन इन करा रहा है। स्टोरी के पीछे अगेन द फाउंडेशन ऑफ स्क्रीनिंग एंड रिकमेंडेशन, दैट इज योर OIR इज ऑल्सो अटैच्ड। ना हाउ? देखो सिंपल है यार, अगर आपको मिनिमम भी अगर 1 डाउटफुल देता है ना कोई असेसर, विद OIR 3 आप स्क्रीनिंग राउंड क्लियर कर लेते हो। OIR की ये पावर है। अब आप बोल रहे होगे कैसे मैम? फॉर एग्जांपल आप चेस नंबर 51 है, ठीक है, अब चेस नंबर 51 ने अपना परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद में आपको पता है कि 3 असेसर्स होते हैं, ठीक है, साइक हो गए, IO हो गए, GTO हो गए, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मिनिमम मैं बता रही हूँ, ठीक है, अगर IO ने बोला नहीं है, नो, GTO ने नो कर दिया, और अगर साइक ने D डाल दिया, और आपका OIR स्कोर अब अगर रिव्यू करा गया कि अच्छा भाई इस रिजल्ट के बाद में OIR क्या है, अगर आपका OIR 3 भी था और अगर आपको एक असेसर ने डाउटफुल रखा हुआ है, तो भी क्या होता है, ये पूरा जो बनता है रिजल्ट, यस आपको स्क्रीन इन कर लिया जाता है। इवन अगर 2 असेसर्स ने ना बोला है, एक ने भी डाउटफुल बोला है, उस केस में OIR अगर 3 था, मतलब वैल्यू थी रेंज के अंदर, तो आपको यस बोल दिया गया। तो अल्टीमेटली जो मार्किंग प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है? 3 असेसर्स होते हैं। मार्किंग प्रोसीजर कैसे होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। मार्किंग प्रोसीजर क्या होता है? 3 तरीके से होता है। अगर डाउटफुल होता है तो D लिखा जाता है, ठीक है, अगर यस होता है तो Y लिखा जाता है, नहीं तो N लिखा जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब 2 लोग N बोल रहे थे, एक ने बोला डाउटफुल, OIR 1 to 3 की रेंज में है मिनिमम, तो भी आप स्क्रीन इन है। कितना बड़ा बूस्ट है, कितना बड़ा वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है OIR के थ्रू, अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब वो कि सेम पॉइंट में ट्रेनेबल फैक्टर कौन से होते हैं भाई, जो OIR जिन इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करता है। भाई OIR क्यों रिफर किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्यों है फॉर चेकिंग द ट्रेनेबिलिटी फैक्टर? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, कॉन्फ्रेंस हो, टेस्टिंग प्रोसीजर के दौरान डेफिनेटली ये फैक्टर्स हैं जो डेफिनेटली रिव्यू किए जाते हैं कि जो कैंडिडेट है उसकी एज क्या है, OIR वैल्यू क्या है, ड्यूरेशन किस एंट्री के लिए जा रहा है। ND एंट्री के लिए जा रहा है तो भाई 4 साल ट्रेनिंग होनी है, फैक्टर है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कैसे पता चलता है? ये आपके ट्रेनेबिलिटी फैक्टर से पता चलता है, जो चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। IMA के लिए जाना है, अच्छा इतने साल की ट्रेनिंग में ये बदलाव आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। क्यों हम बोलते हैं कि ND एंट्री ग्रेजुएट एंट्री से ज़्यादा अच्छी है? रीज़न इसलिए नहीं कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है या फर्स्ट है, छोटे होते हैं, लगन ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब आप 18 साढ़े 18 साल की उम्र तक के होते हैं ना, आप हाईली ट्रेनेबल होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। वही 21 साल का बच्चा जो होता है वो 3 साल के अंदर कुछ ऐसी आदतें, ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है उसकी जो शायद बाद में ट्रेनेबल ना हो। अब लेस ट्रेनेबल क्या है? करेज लेस ट्रेनेबल है, नहीं ट्रेन कर सकते आप करेज। कॉन्फिडेंस है, लाइवलीनेस है, ये लेस ट्रेनेबल क्वालिटीज़ है। वही 18 साल 16 साल के बच्चे में अगर ये थोड़ी क्वालिटीज़ कम भी है ना, 3-4 साल की रगड़ा पट्टी से हम वैसा बना सकते हैं उसको। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है। इनसाइट, कैंडिडेट का जो इनसाइट है, उसकी क्वालिटीज हैं,
वो रिव्यू किया जाता है, ठीक है। ट्रेनेबिलिटी फैक्टर में सोशियो इकोनॉमी बैकग्राउंड, कैसा बैकग्राउंड था, क्या पुअर फैमिली बैकग्राउंड था या अच्छा वेल अफ्लुएंट फैमिली का बैकग्राउंड था। फिर डेवलपमेंटल हिस्ट्री, अब आप सोचोगे यार ये सेम सेम लग रहा है, नहीं, डेवलपमेंट हिस्ट्री क्या है, उसने जो मेंटली बेयर किया है, उसके जो फैमिली के एनवायरनमेंट था, हो सकता है फादर नहीं थे, हो सकता है कि यार यहाँ पे वो बहुत रिच है कैंडिडेट लेकिन यहाँ पे उसने स्ट्रगल बहुत फेस किया, तो अब अल्टीमेटली वो क्या निकल के आ रहा है ये चेक होता है। हो सकता है कि यहाँ पे बच्चा पुअर रहा हो, ठीक है, यहाँ भी अगेन उसका कैसा स्ट्रगल रहा हो, किया है नहीं किया, पॉजिटिवली झेल पाए नहीं झेल पाए, ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है जो एक 5 डेज के एसएसबी के सिंपल प्रोसेस में जो एसेसर्स हैं वो आपके चेक करते हैं, दे आर ट्रेन्ड टू डू सो, ठीक है। देन आर्म फोर्सेस का मोटिवेशन कितना है, ये एक फैक्टर हो जाता है जो अल्टीमेटली चेक होता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज हु रिफर्स द ओएआर। अच्छा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि अगेन इसके बारे में तो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। अब मैंने बोला कि ओएआर को भैया हर जगह पर स्क्रीनिंग से लेकर रिकमेंडेशन तक, दैट इज द फाउंडेशन, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही हैं जो आपके ओएआर को रेफर करते हैं। जीटीओ जो ऑफिसर हैं ये आपके ओईआर वैल्यू से इन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, ना कि और ना ही आपके पीआईक्यू फॉर्म भी इनके पास नहीं रहता है। ये रियलिटी ऑफ द प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस इंटरलिंक्ड है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, तो यहाँ ये भी समझना है। तो साइक एंड आईयू, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स, आपके मेंटल एट्रीब्यूट्स को चेक करते हैं आपके इफेक्टिव इंटेलिजेंस के साथ में, जिस हिसाब से फिर वो क्यूरेट करते हैं, समराइज करते हैं अपने रिजल्ट को। कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज यस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दी ओआईआर, तो सॉल्व एज मेनी एज यू कैन। फिर क्यों डर लग रहा है कि भाई गलत हो जाएगा, थोड़े करता हूँ, जितना सही है उतना ही करता हूँ, गलत इंप्रेशन जाएगा। सिंपल है यार, गलत और सही इंप्रेशन की बात नहीं है। ये एक ऐसा टेस्ट है, 50 क्वेश्चन है, सॉल्व करने हैं, तुम 50 के 50 करो। ट्राई टू बिल्ड अप दैट स्पीड। स्पीड कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस कैसे करोगे? सेट ऑफ गुड क्वेश्चन से करोगे। और क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? फिर वही डाउट होता है, तो क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं भाई? क्वेश्चन मिलेंगे एक अच्छे बुक से, और ये जो अच्छी बुक है आपकी, ये वैसी बुक होनी चाहिए जिसमें वेल क्यूरेटेड आपके जो है ओआईआर्स होने चाहिए। तो रणनीति बुक में 2750 प्लस ओआईआर, और मैं आपको बता दूं हर एडिशन के साथ में हमारा जो बुक है वो अपडेट होता है। ये ओआईआर जैसे ही एक सीजन ऑफ एसएसबी पास होता है बढ़ जाता है विद द एक्सपीरियंस, जो नई चीज़ें चल रही हैं, हैपनिंग्स चल रही हैं इन द टेस्टिंग प्रोसीजर। तो अल्टीमेटली आज के इस वीडियो का मकसद ये है आपको बताना कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, येस इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, तो मिथ्स में नहीं आए। होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड आपको इस वीडियो ने कैसे हेल्प किया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेस्ट लिंक ऑफ दिस फर्स्ट चॉइस ऑफ द एसएसबी एस्पिरेंट्स शिशिर दीक्षित रणनीति बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ऑर्डर अ कॉपी फॉर योर सेल्फ। अभी इस पे ₹100 का डिस्काउंट चल रहा है फॉर द लॉन्च ऑफर, तो मजे उठा लो भाई। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।